अच्छी बात है ना। और नमस्कार साथियों, मैं अतुल हूं और देवसर में इस वक्त मैं आया हुआ हूं। छीवा गांव है, छीवा में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, जिसकी बात मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था, उस गांव में आया हूं। गांव का खूबसूरत माहौल है, लेकिन इसके बीच और भी चीज़ें जो है स्पष्ट करनी थी, जानकारी लेनी थी कि आखिर राम मनोहर द्विवेदी का अवार्ड में नाम होने के बावजूद भी उनको अभी तक रेलवे लाइन से इसी जगह से रेल लाइन होकर के गुजरेगी, लेकिन उनका पूरा मकान मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मकान पूरा उनका है। ये घर, इस घर में वो रहते थे। यहाँ पर इसी घर में राम मनोहर द्विवेदी रहते थे। लेकिन अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि वो यहाँ रहते ही नहीं थे, क्योंकि अवार्ड में नाम राम मनोहर द्विवेदी का था और ये पूरा घर, इसका लगभग 2.5 से 3 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। लेकिन जो भूस्वामी है, भूस्वामी बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, कि 2.5 से 3 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। लेकिन राम मनोहर द्विवेदी जो अवार्ड में नाम है, अवार्ड में इनका नाम है, उन्हें आज तक 1 भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। उनकी मौत हो गई थी जुलाई में, और मौत होने के बाद और 2 महीने के बाद आनन फानन में आखिर प्रशासन को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि भूस्वामी के जो उनके बेटे हैं उन्हें वारिस किए बिना ही पेमेंट जो है, जो लोग और लोगों का नाम जोड़ा गया था, उनको करोड़ों का भुगतान बता रहे हैं कि हुआ था। लेकिन राम मनोहर द्विवेदी इस घर में वो रहते थे, उनका कुछ भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। काकू यहीं रहते हैं आप? कहाँ नाम है अपना का? राम गरीब। रेल लाइन आएगी तो अमीर हो जाएंगे आप। अरे चाहिए तो बना अच्छा ये बताइए, इधर राम मनोहर द्विवेदी कहाँ रहते थे? यह वाला घर है ना? तो इधर देखिए अपना मुलाकात करते थे, आते थे, भेंट होती थी? भेंट होते नहीं, हाथ रात तो रोज आते जाते थे। मस्त आदमी थे। हाँ मस्त आदमी रहे का। तो कैसे, मतलब कैसे फांसी उसी लगा के डेथ कर गए थे फिर? पता नहीं, मर गए तो क्या कही कैसे मर गए। अच्छा, मतलब कोनो चिंता था का उनको कुछ, कोनो चीज का? हमके नहीं बताएं तो हम का आते जाते थे ना रोज? जाते हैं। अच्छा, घरवा ये इसी में रहते थे? अपना घर ही है ना? क्या नाम है आपका? राम गरीब। आसपास में उनके परिवार वाले हैं ना? लेकिन उनके परिवार वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बता रहे हैं कि उनका पेमेंट हो चुका है, इसलिए वो उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पड़ोसी हैं भाई साहब, रोज यहाँ पर आते जाते हैं। बता रहे हैं कि राम मनोहर इस घर में रहते थे, मुलाकात होती थी। क्या चर्चा चलती थी कि मतलब घर बनवाए थे? ये घर कौन बनवाया है ये वाला? राम मनोहर बनवाते हैं घर, तुम ही राम मनोहर बनाते हैं। वह बनवा रहे हैं, मतलब बहुत साल से रह रहे हैं ना आप लोग, तो जानते होंगे। हाँ, और नहीं बनावा रहा। तो क्या चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट आवा वाला रहे? कैसे कुछ चर्चा हो रही है? और हमें से नहीं कहें कि कब वही कब नहीं कहें कि हम लड़का खातिर बनाए कि क्या बताओ रहे? अरे कुछ नहीं बताएं कि रेल खातिर मुआवजा खातिर बनावे थे, तो क्या कहें? बताए नहीं कि मुआवजा खातिर बनाओ थे? बनवाए है कहाँ? तो राम मनोहर बनवाए नहीं? हाँ, राम मनोहर। तो राम मनोहर को तो 1 रुपया नहीं मिला रहा है। चला गए सरगे तो काली सरगे चला गए तो लड़का को मिला चाहिए ना? तो मिले ही नहीं चाहिए उनका, मिला चाहिए है ना? तो लड़के ने भाई के पाई तो आन के पाई गए ना? कभी आन के निकाले तो हम निकाले नहीं, अपना हम बस पूछे थे कि राम मनोहर यहाँ रहे थे कि नहीं, क्योंकि अधिकारी बोल रहे हैं कि यहाँ रहते नहीं थे। ये घर पूरा उनको कैंपस के अंदर जितना भी हम एक बाउंड्री के अंदर है, हम ये पूरा राम मनोहर का रहा ना? हाँ, राम मनोहर पूरा। और घर ये घर के घर उन्होंने रहा, बनवाए रहे। देखिए पैसा, देखिए मैं जो सच्चाई है वो मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें कुछ करोड़ों का जो भुगतान हुआ है, इसमें पैसा जरूर कोई और लगा है, लेकिन कुछ सहमति, कुछ इस तरह का पत्र नहीं था, बता रहे हैं। और राम मनोहर, देखिए मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में भू अर्जन प्रक्रिया मतलब कितनी
बड़ोखर में पता चला कि घूस लेके मुआवजा दिया जा रहा है। एक दो लोग शायद है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको घूस नहीं भी मिलता है ना तो वो काम नहीं करते। ऐसे कई मामले हैं, एपीएमडीसी के भी कई मामले हम बता रहे हैं कि पैसे अगर ना दो तो मामले उनके अटका दिए जाते हैं। तो ये वो यहाँ रहते थे। मतलब देखिए, मैं सच्चाई दिखाने आया हूँ, इस गाँव में छिवा में आया हूँ, देवसर में आया हूँ। मतलब तो राम मनोहर क्या बोल रहे हैं, ये यही रहते थे राम मनोहर? अपना कहाँ रही थे? पड़ोसी हैं भतीजे राम मनोहर? मेरी जेठौती की लड़कियां हैं। अपना जेठौती के लड़के हैं? अच्छा लड़कियां हैं, उनका चाची है जिससे परिवार है। अच्छा, चाची हैं। हाँ, ये जो हमारे स्वभाव सहारे हैं तो हमारे सब हैं 80 सरे हमारे उनका बड़े बुआ का। अच्छा, तो वो तो बोला थे बाहर के कि राम मनोहर के यहाँ कुछ रहबे नहीं करा। अब हम अंतर का जाने। अपना कै साल से रही थी मतलब कि उन्हें देखे रहे? हम आज 22 साल यहाँ तो 22 साल से रहे राम मनोहर? मनोहर वहाँ रहते रहे अपने घर पुराने। तो घर यह है नहीं? हाँ, ये वाला है। तो यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ रहते रहे। हाँ, यहाँ पहले वहाँ रहते रहे। हाँ। फिर ये बन गया यहाँ रहे। अच्छा, मुआवजा खातिर सोचें कि बनवाई ली तो और कुछ मुआवजा मिल जाए तो बनवाई नहीं? क्या उन्हें बनवाई नहीं? बनवाए रहे के दूसर के देखिए, हम और सब नहीं जानते। हम यहाँ उतर जाते। घर राम मनोहर का रहा नहीं रहा? ये वाला है। यह वाला है? हाँ। एक के अंदर जमीन उनका रहा नहीं पूरा? पूरा ना, सब भाई थे सब। यही के अंदर सब भाई के है? हाँ, 4-5 भाई रहे। इतने जमीन है? अतन है तो वो वाले हाँ, नहीं तो ए वाले वाला क्या कर रहा है? अब यही जहाँ से लगा हुआ तो यही संकलात को के दे रहे हैं सर। अभी हम सब नहीं जानते। तो राम मनोहर का है मतलब? हाँ, राम मनोहर का। नहीं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि बिहारा में रहते हैं उन लोग, उनके लड़के सब वहाँ के, कुछ नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है ना? ऐसा तो देखिए हम नहीं सुने। अब बन गो हो नहीं, अब नहीं, पहले से उनकर कहे के कि जमीन केवल बेटवा की भले यहाँ नहीं रहते रहे, कौन रहते रहे बेटवा? हाँ, बेटवा नहीं तो राम मनोहर। अच्छा, अपना यह मानी कि जैसे कि बाप के मृत्यु होगी तो ओकर संपत्ति बेटवा के नाम न होई। तो ऐसा कोनो अधिकारी ये थोड़ा बोल दें कि भाई तुम तो बिहरा रहते थे तो हम तुमको थोड़ी देंगे, बल्कि बाहर से आके बना के चले गए, उन लोग को दे दिए शायद, ऐसा सुनने में आया है। अब हम क्या बताइए बाबू, हम तो वहाँ रहते हैं। यही हाल तो हमारे घर हमारे भाई परिवार लगाए रहे। अच्छा। मकान हमारा उनका बना रहा तो खुद हमारे भाई नहीं। अच्छा, तो ये सिंगरौली में ये, अच्छा रेलवे वाले में? हाँ, हमारा उनका रेलवे तो क्या नाम रहा अपना का? हमारे बता दो दादू। अवध प्रसाद? हाँ। कुमार वो वकील उनको का मतलब नहीं जो नहीं पड़ोसी बता। तो कागज मतलब अपना जमीन घर रहा? हाँ, घर बना है, कुआं बनी और दूसर के उठा लीन का में मौजूद? चाहे नहीं है, रोक लगाए। रोक लगा दीन? हमार चाहिए बनाई घर। ये गए कि हमारे बापन से हमारे भाई लोग साग कहीं कि हमारो घरे नहीं सा चाहिए। जबकि अकेला बेचारा बना। हम अकेले बना रहे हैं तो भाई हम अकेला हमारे। देखिए, हमको ये दिक्कत नहीं है कि मतलब कि कोई दूसर उठा लीस कि नहीं उठाईस। हम यहाँ, हाँ, यहाँ बताई थे। अभी यहाँ हमारे देखे न जाना। तो राम मनोहर रहे नहीं, हम केवल इतना जाने आए हैं यहाँ। रहते रहे जब घर बन गया। रहते रहे ना? हाँ, ये से अपन हाँ, ठीक। तो राम मनोहर रहते रहे हैं, बस हम यही जानने। ये राम मनोहर के लड़के हैं। इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद जाहिर सी बात है कि वारिसाना जो कुछ भी है इनका होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये होती है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है। अवार्ड में नाम इनका, हाँ, अवार्ड में नाम है। लेकिन आप मानेंगे कि किस प्रकार से राम मनोहर पिता रामयश है ना, 126/1/2 है ना। ये पूरा मैं उस दिन भी आपको दिखाया था कि ये पूरा मकान है, आप देख रहे हैं। अभी तक राम मनोहर के प्रमाण के लिए मैंने 2 लोगों से बात कराया कि और घर दिखाया, यहाँ रहते थे, सब कुछ कराया। इसको शेयर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भू अर्जन प्रक्रिया में कि किस प्रकार से हम पूरी जानकारी लेंगे और बताएंगे कि आखिर सीधी से लेकर के सिंगरौली से लेकर के एपीएमडीसी से लेकर के तमाम जगहों पर एक ही व्यक्ति, एक तंत्र विकसित हो चुका है। करोड़ों का हमेशा भुगतान हो रहा है। तमाम ऐसी जानकारी हमारे पास लगातार आ रही है और इसकी हम बहुत जल्द और भी प्रक्रिया में है कि सभी लोगों का बताएंगे कि कितना भुगतान वो कराते हैं, कैसे भुगतान होता है।
क्योंकि जो मूल भूस्वामी होता है, आपने देखा था कि सेन वाले मामले में झलरी में किस प्रकार से लगातार सरपंच ने कहा, उसमें भी वही व्यक्ति शामिल हैं जो यहाँ शामिल हैं। आप ये समझ लीजिए कि मतलब भूस्वामी जो व्यक्ति है वो तो ऐसे ही हो चुका है, उसकी सहमति है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अधिकारी और जो मूल्यांकनकर्ता के लोग हैं जो इसका कारोबार करते हैं, वो लोग अपने दम पर अपने पावर के दुरुपयोग करते हुए करोड़ों का भुगतान कर लेते हैं। मेरा सवाल और सिंगरौली की आवाज़ का सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो लोग यहाँ वर्षों से रहते हैं, उन लोगों का भी समाधान होना चाहिए। उन लोगों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग इन लोगों के कारण ही आप इतना करोड़ों का भुगतान कहीं ना कहीं दूसरे जगह कर रहे हैं। ये पीड़ित लगातार कई बार आवेदन दिए हैं, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पाती है। लगातार आइए इधर बात करते हैं आपसे। पिताजी की मृत्यु होने के बाद ये भाई साहब बताएंगे कि कितना पैसा किसको क्या मिला आपको? हमको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सर। यहाँ तक क्या फ़ोन आ रहा है? हाँ ठीक है, फ़ोन साइलेंट करो। हाँ बताइए क्या हुआ था? हमारे पिताजी की मृत्यु 7/7/2021 को हुई थी। इसके बाद पिताजी का पूरा काम करने के बाद जब हमने रेलवे वाला कागज़ खोजना शुरू किया तो इसमें मिला कि क्या कहते हैं, हमारे पिताजी के नाम जो घर एवं मकान था, एवार्ड जो बना था, उसमें 3 अन्य व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया गया। इसके लिए हमने आपत्ति भी लगाया कलेक्टर साहब के पास, एसडीएम के पास, हर एक जगह जितना हमसे बना हर एक जगह हम आपत्ति भी लगाए, मगर हमारा कहीं सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आपका एवार्ड में पिताजी का नाम था? हाँ। समाधान नहीं हुआ? नहीं। पिताजी का नाम था? हाँ। पिताजी का ये जमीन है पूरा? जी। उनके जमीन पर ये मकान स्थापित किया गया? जी। उनकी सहमति से स्थापित किया गया था? किसके? पापा बोले थे कि ये आप 3 लोग जिनका भुगतान हुआ है वो लोग घर बनवा लें? नहीं बोले थे? नहीं। फिर भी उनका घर बना और भुगतान ले लिए, वो हाँ करा लिए। गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है तो ही तो आपके पास कुछ नहीं मिला? भी नहीं मिला है, हमें नोटिस तक मिली नहीं है। इसका मुआवजा दिया गया दूसरे को। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी तो ये बोलते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा कहाँ है। अभी तो महिला लोग बोल रही हैं कि वो हम उनसे कसम खवा के झूठ थोड़ी बोले हैं, वो तो बोल रहे हैं कि राम मनोहर यहाँ रहते थे। तो वो तो आपके सामने लेकिन बात हुई। सवाल ये कि जिनका पेमेंट हुआ वो कहाँ है? वो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। वो तो यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। वोटर लिस्ट, आधार कार्ड सब कुछ मंगा के देख लीजिए ना। धारा 12 सर्वे की सूची भी है, उसमें भी आप देख लीजिए। धारा 12 सर्वे सूची के बाद इनका नाम जोड़ा गया है? हाँ, ये तो पूरा रिकॉर्ड है देखिए अपने पास। धारा 12 में हैंडराइटिंग खुद बता देगी आपको सर। हाँ ठीक है। धारा 12 में केवल और केवल अवार्ड में इनका नाम, इनके पिताजी का नाम जोड़ा गया था, लेकिन और नियम के विपरीत जाकर के और लोगों का नाम जोड़ा गया भी अलग है। जबकि ये देखिए, ये लिस्ट मूल्यांकन कौन सा पत्रक है? मूल्यांकन पत्र है? भूमि स्वामी का नाम क्या है? गणना पत्रक है ये? हाँ एक मिनट, हाँ वही है। ठीक है, ठीक, निकालो 1 मिनट। देखिए इसमें हैंड राइटिंग का ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो 3 ये अलग से नाम जोड़े गए हैं, इसमें राइटिंग का मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि ये प्रकाशन पहले ही हो चुका था और इसके बाद इसके साथ छेड़छाड़ की गई। और मज़ेदार बात तो ये है कि छेड़छाड़ जिसके साथ की गई थी उसका भुगतान हो गया, लेकिन अवार्ड में जिनका नाम था वो दर दर की ठोकरें आज के तारीख में भी खा रहा है। कोई इतना बड़ा तंत्र स्थापित है कि मैं बता दे रहा हूँ, अधिकारी भी चाह कर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत 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 बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों जैसे जो जिनका घर और ज़मीन है, कम से कम उनका भुगतान हो जाए। बाकी जो काम कर रहे हैं ये तो प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि माफियाओं को किस प्रकार से वहाँ से हटाया जाए, ये उनका काम है। लेकिन लगातार इस तरह से जो घर में रह रहा है, मैं यही कह रहा हूँ
कि उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। करोड़ों का भुगतान अगर बाहर के लोग खास व्यक्ति अगर कर सकते हैं, और बता तो रहे हैं कि कंपनी में ही काम करने वाले व्यक्ति, और ये सब जो भुगतान किए हैं सीधी से लेकर के सिंगरौली से, रीवा से, कई गांवों में केवल खासम खास व्यक्ति का भुगतान हुआ है। रेल लाइन की बात हो या फिर एपीएमडीसी की बात हो, कुछ चंद परिवारों का नाम हर जगह आपको दिख जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जानकारी में देवसर एसडीएम से अभी मैं मांगा हूं। मुझे उम्मीद है कि एसडीएम साहब इसकी पूरी जानकारी देंगे। नहीं भी देंगे तो भी लोग तो दे ही रहे हैं, और जो भी भुगतान हुआ है और उसका कहीं ना कहीं एक समाधान इन लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि भुगतान करोड़ों में अगर जिनके मकान में या जिनकी ज़मीन में रह रहे हैं इनका अगर नहीं हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये गड़बड़ है, व्यापक गड़बड़ है, और भूस्वामी जो हैं उनके साथ सरासर गलत हो रहा है। और इसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी तथ्य सामने हो बाकायदा जांच कर लीजिए। आप दोनों पक्ष को सामने खड़े करिए। साल भर से व्यक्ति अगर कोई आवेदन दे रहा है तो उस आवेदन को कूड़े में नहीं डालना चाहिए, उस आवेदन का कुछ महत्व रखिए, रिप्लाई करिए। कोई जवाब तक नहीं देते हैं, व्यक्ति अपने खाते की जानकारी ले सकता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो लोकतंत्र में सर्वोपरि है, लेकिन इसको ना मानने करके, संविधान को ना मानने करके आप पता नहीं कहाँ से जो भी व्यक्ति, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोगों को ला करके उनका भुगतान करने में मर गए थे इनके पिताजी, इसके बावजूद भी भुगतान करने में बिना इनकी सहमति से, बिना बेटे का नाम वारिस में नहीं हो पाया, बेटे का नाम नहीं हो पाया, लेकिन भुगतान करने की बहुत जल्दबाजी क्यों थी, ये सवाल है। क्योंकि बेटे का नाम नहीं चढ़ा अभी इनकी संपत्ति पर, लेकिन मरने के 2 महीने के बाद आनन फानन में रहस्यमय तरीके से करोड़ों रुपए का खास व्यक्ति का भुगतान हुआ है, और ये आज तक भटक रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस गांव में आने का, मेहनत करने का और सच्चाई आप सब तक पहुंचाने का जरूर कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा। कुछ बेहतर आएगा इनके लिए, क्योंकि वाकई में गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि अब तो ये सच्चाई है कि राम मनोहर द्विवेदी यहाँ रहते थे, उनके बेटा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिनका भुगतान हुआ है उनको भी ज़रा सामने ला लीजिए। यही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो फिर से हम इस तस्वीर को कहीं ना कहीं अपडेट लेते रहेंगे, और एपीएमडीसी की भी हम खबरें दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है क्या कुछ। लेकिन इस तस्वीर को ज़रा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, कि रेलवे को ट्वीट करिए कि आखिर आपके इस प्रक्रिया में, भू अर्जन प्रक्रिया में सिंगरौली ज़िले में क्या कुछ चल रहा है। थैंक यू।